खतरे आना, टाइमिंग की कमी, सख्ती कम हो जाना, इस तरह के मसाइल, तो ऐसे नौजवान को फिर खुदकशी करने का ख्याल आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हकीम साहब आप एक ही टॉपिक पे बार बार क्यों वीडियो बनाते हैं। मैं हमेशा ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ जो नौजवान हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मुश्तजनी करते हैं, हाथ रस्सी करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा जवाब अक्सर उनको ये होता है कि देखिए, मर्दाना कमज़ोरी की शुरुआत, जिस्म ख़राब होने की शुरुआत, ख्वाहिशात की कमी की शुरुआत, अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब होने की शुरुआत, ये सारे फसाद का जड़ ये है। तो अगर हम यहाँ से नौजवानों की सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से रहनुमाई नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे, तो शादी के बाद वो फिर हकीमों के चक्कर लगाता रहेगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहेगा, बीवी के साथ लड़ाई झगड़े, घर में परेशानियाँ, ये सारी मुसीबतें फिर इसी वजह से आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। नौजवानों, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पे आ चुके हैं, आप लोगों को मेरा पैगाम ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आए, आप लोगों ने जितना नुकसान किया है उसका अजाला हो जाए और आप लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि फिर शादी के बाद, शादी के लाइफ में आप लोगों को फिर कोई परेशानी ना हो। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, इसकी वजह से आप लोग रोज बरोज जो है ना मुसीबत में पड़े जा रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों की गिले ही खत्म नहीं होते कि हमने प्ला हकीम से इलाज किया, हमें फायदा नहीं मिला, हमने प्ला डॉक्टर से इलाज किया, हमें फायदा नहीं मिला। असल मेन वजह यह होता है कि आप लोग पूरी बात नहीं सुनते। जब आप लोग पूरी बात नहीं सुनते, आप लोगों से ऐसी ऐसी चीजें मिस हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों को फिर पहचान नहीं होती कि कौन बंदा ठीक कह रहा है और कौन बंदा गलत कह रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक पहचान बता देता हूं। आप लोग किसी भी बंदे की वीडियो देखेंगे, पहले तो होना ये चाहिए कि आपके करीब में कोई क्वालिफाइड हकीम हो, आप लोग उसके पास जाके अपना इलाज कर ले, अपना मसला शेयर कर ले। अगर आप लोग शर्म के मारे नहीं जा सकते या अपना मसला नहीं डिस्कस करके नहीं कर सकते, तो इसका एक ही हल है, और वो ये है कि अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी वीडियो देख रहे हैं किसी भी बंदे की, जब आप लोग उसके साथ व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं, आप लोग या वॉइस मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कि यार ये वो बंदा है या नहीं है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि हकीम साहब ज़रा 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर ले, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि क्या मैं उसी बंदे के साथ बात करूं या मुझे कोई और डील कर रहा है। इस तरीके से आप लोग फ्रॉड धोखा से बचेंगे। अब हम आते हैं डिटेल के साथ कि मुश्तजनी से होता क्या है। दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और सेक्स का निज़ाम ये मुतासिर होता है। दिमाग के ऊपर अगर हम बात करें, यादाश्त कमज़ोर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, नींद की कमी होती है। जिगर के ऊपर अगर हम बात करें, जिगर अपना फंक्शन स्लो कर देता है, खून फिर सही तरीके से साफ नहीं होता, कम हो जाता है और रंग फीका और पीला पड़ जाता है। ऐसा मरीज जब आईने में देखता है, रोज बरोज अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस करता है, वो एहसास कमतरी में चला जाता है। इसके अलावा अगर हम दिल की बात करें, दिल कमज़ोर हो जाता है, घबराहट होती है, हर वक्त मौत का ख्याल आता है। इसके अलावा कभी दिल तेज़ धड़कता है तो कभी कम धड़कता है। इसके अलावा अगर हम मैदे के ऊपर बात करें, मैदा जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है, भूख ठीक तरीके से नहीं लगती, कट्टी कट्टी डिकारें आती है, गैस ट्रबल का मसला होता है, अगर वो खाना खा लेता है तो पेट फूल जाता है। इस तरीके से फिर कब्ज़ हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और कब्ज़ है उम्मुल अमराज। कब्ज़ से और भी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो जब एक मरीज़ की ये कैफियत जिस्म की बनती है तो इसका डायरेक्ट असर पड़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिनसी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, नफ्स का छोटापन, लागरी, कमज़ोरी, खजीपन। इसके अलावा खतरे आना, टाइमिंग की कमी, सख्ती कम हो जाना, इस तरह के मसाइल जब इंसान के जिस्म में आते हैं तो आप लोग मुझे खुद बताएं अभी कि इतने सारे मसाइल होने के बावजूद इंसान लाइफ कैसे गुजारेगा। एक नौजवान अपना लाइफ कैसे गुजारेगा? उसके जिस्म में इंतहाई थकावट होती है, जिस्म में दर्दें होती है, हड्डियां कमज़ोर होती है। जब वो किसी के सामने खड़ा हो जाता है उसका हाथ पैर कांप जाता है,
کانفیڈنس لیول اس کی انتہائی کم ہو جاتی ہے، کسی کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا، جب کرنا شروع کر دیتا ہے یا زبان اکڑ جاتی ہے اور یا اس کے علاوہ اس کا ہاتھ پیر کانپنے لگتا ہے، تو ایسے نوجوان کو پھر خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے ذہن میں تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس مسئلے کا علاج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ابھی سے علاج کر لیں تاکہ شادی کے بعد پھر آپ لوگوں کو مسئلے مسائل نہ ہوں۔ شادی کے بعد آپ لوگوں کو پھر مسئلے مسائل ہوں گے تو پھر وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بنائی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔